नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग पीछे इमेज देख पा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा आज अपन किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज अपन कल्चर का राजस्थान का एक और टॉपिक लेंगे। राजस्थान की महिलाओं के जो आभूषण होते हैं वो आभूषण को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। अलग अलग परंपरा के अंदर, अलग अलग जाति के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग आभूषण पहने जाते हैं, लेकिन अपन कंबाइंड रूप से, सम्मिलित रूप से देखेंगे कि कौन से आभूषण कौन सी जगह पहने जाते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित आभूषण कौन सी जगह पहना जाता है या कौन से अंग पर पहना जाता है, तो अपन उसको सीधा देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे एक महिला की इमेज लग रखी है। ये महिला बहुत ज्यादा फेमस है। जब भी आप गूगल करोगे तो गूगल पे यही महिला मिलेगी जो आभूषण पहने खड़ी रहती है ऐसे हाथ को मचका के। तो अपन इसी स्टार्ट करते हैं। तो आभूषण कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आभूषण स्टार्ट करेंगे सर से। अपने जो महिला है वो सर से लेके पैर तक आभूषणों से सुसज्जित रहती है या सुशोभित रहती है। तो सबसे पहला आभूषण रहेगा माथे का। कौन सा आभूषण है सबसे पहले? माथे का सांकली। कौन सा आभूषण? सांकली आभूषण। सांकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? सर के अंदर पहना जाता है। सांकल होती है यहाँ पे माथे के ऊपर लगाई हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं? सांकली बोलते हैं। ये सर के ऊपर, ठीक है। अगला है राकड़ी या बोरलो। अपने गांव वाली महिलाएं रकड़ी या बोर जो पहनती है उसको राकड़ी या बोरलो कहते हैं। या माथे के ऊपर होता है ऐसे लट्टू जैसा, जो छोटा होता है उसको तो अपने क्या बोलते हैं? रकड़ी बोलते हैं। जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं या बोरला बोलते हैं, ठीक है। रकड़ी या बोरलो। और इधर होती है मेमद, माथे की मेमद, बहुत ज्यादा फेमस है मेमद। ये यहाँ पे अपने साइड के अंदर क्या होती है? मेमद होती है माथे पे। अब इधर आते हैं तो इधर जो अपने बोर है या अपने जो रकड़ी है उसके नीचे की तरफ क्या होता है? अपने नीचे की तरफ होता है शीश फूल। शीश से पता, शीश फूल तो सीधा याद रह जाएगा। शीश के ऊपर जो फूल है वो शीश फूल। अगला है टीका। टीका शादियों के अंदर लगाया जाता है महिलाओं के द्वारा। वो अपने फेमस है, टीका ऐसे लगा के आगे और फिर शादी वादी करते हैं। अगला है मांग। मांग भी कहाँ होती है? तो मांग यहाँ पे जहाँ मांग भरी जाती है वही मांग, जहाँ पे ऊपर करके मांग भरोगे वही मांग हो जाएगी। तो मांग भी सर का आभूषण हो जाएगा। अगला है टिड्डी बलका। इसके जो नीचे होता है जस्ट अपने जो शीश फूल है, ये जो टीका है उसके टीके के जस्ट नीचे क्या होता है? अपने टिड्डी बलका। टिड्डी बलका क्या पे होता है? ये भी सर का आभूषण है, ठीक है। अपने ऐसे याद रखना है कि कौन सा आभूषण सर का है, कौन सा आभूषण पैर का है, कौन सा हाथ का है, वो सारे याद रखना है। तो अपन सीधा सीधा देखते हैं और उनको याद करने का प्रयास भी करते हैं। अब जो सर के बाद में कौन सा आता है? अपने कान के आभूषण। माता के बाद में क्या है? कान। तो कान के आभूषण देखते हैं। तो कान के अंदर एक तो आभूषण क्या है? जेला। क्या पहनते हैं कान के अंदर? जेले पहनते हैं। ऐसे लंबे से होते हैं, यहाँ से ऐसे गुंते हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जेले बोलते हैं। तो कान के अंदर जेले हो गए। जेले के बाद में ये कान के आभूषण जो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। जेले तो ऐसे गुंते हुए रहते हैं, जो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं वो आभूषण कौन से है? कान के। तो बाली। बाली सबको पता होगा, ये बाली आइलैंड नहीं है, ये बाली जो कान के अंदर बालियां पहनी जाती है वो वाली बाली है। झुमका। झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, ये वही झुमका है जो बरेली के बाजार में गिरा था। तो झुमका भी कान का आभूषण है। अगला है टोटी। मोस्ट एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला आभूषण टोटी। टोटी को टुंटी से याद रख लेना कि टुंटी कान के अंदर पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? टुंटी कान के अंदर पहनी जाती है। ट्वेंटी टुंटी। अगला है ओंगनिया। ओंगनिया भी कहाँ पहना जाता है? तो ओंगनिया भी कान का आभूषण है, ठीक है। अब आते हैं कान के बाद में नेक्स्ट क्या आता है? अपने नाक। नाक के ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं, कान के बाद में नाक आएगी। तो नाक के ऊपर कौन कौन से पहने जाते हैं? चौंप। सबसे पहले क्या है? चौंप। चौंप कहाँ पहना जाता है? नाक के ऊपर पहना जाता है, इधर साइड में। लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोको, खेवण, नक फूल, वेण, नथ बिजली और बुलाक। ये सारे आभूषण किसके? नाक के आभूषण है, जो नाक के ऊपर पहने जाते हैं या गुथे हुए रहते हैं। छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, टेढ़े होते हैं, मेढ़े होते हैं। साइज के हिसाब से, अपने आकार के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके हैं? अपने नाक के आभूषण के। अगले आता है दांत के ऊपर या मुंह के अंदर भी लोग क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं, उसके ऊपर सोने का कवर चढ़ाते हैं दांतों के ऊपर। तो उस मुंह के अंदर या दांत के ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं उनका क्या क्या नाम? तो सबसे पहले आता है रखन। अगला क्या है? चूंप। चूंप क्या है? दांतों का आभूषण है। दांत के ऊपर जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? चूंप। अगला है मेक और धांस। आदमी धांसता किससे या खांसता किससे? मारवाड़ी में खांसने को धांसना बोलते हैं। तो खांसता या धांसता किससे? तो मुंह से। तो मुंह का आभूषण क्या हो गया? धांस हो गया। नेक्स्ट आते हैं गले के आभूषण। कौन से आभूषण? गले के आभूषण। गले के आभूषण के अंदर कौन से? कंठी। पश्चिमी राजस्थान की फेमस जो आभूषण है, गांवों के अंदर पहना जाता है कंठी। कंठी बहुत इजी आभूषण है, ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा। पश्चिमी राजस्थान वाले को वैसे याद है, और जो पूर्वी राजस्थान वाले वो भी ध्यान रखना है कि कंठी जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। अगला है गल पट्टिका। गल पट्टिका तो वैसे याद रह रही है, गल तो आ ही रहा है, गला तो आ ही रहा है गल पट्टिका में, और गले के ऊपर जो पट्टिका पहनी जाती है वो गल पट्टिका। अब आते हैं इधर तुलसी।
तुलसी, तुलसी जो पौधा होता है उसकी माला बना के अपने गले के अंदर पहननी है, तो उसको क्या हो जाएगा, तुलसी जो पंडित होते हैं वो तुलसी माला का पहनते हैं, गले में पहनते हैं, तो इसको ऐसे याद रखो कि तुलसी का पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। मटर माला, तो माला से वैसे ही पता चल रहा है माला गले में पहनी जाती है। और ये क्या है, टुस्सी, तो टुस्सी भी कहाँ पहनी जाएगी, अपने गले के अंदर पहनी जाएगी। कंठी और टुस्सी दो फेमस है बहुत ज्यादा कहाँ, गाँवों के अंदर, तो कंठी और टुस्सी दोनों कहाँ पहने जाएंगे, गले में पहने जाएंगे। नेक्स्ट आता है हार, तो नौलख का हार, नौलख का हार का पहना जाएगा, तो गले में पहने जाएगा नौलख का हार भी। झालर और हालरा, जो लटका हुआ रहेगा, ज्यादा लटका हुआ रहेगा, वो झालर और हालरा दो टाइप होते हैं उसके अलग अलग, तो झालर और हालरा भी कहाँ पहना जाता है, तो गले के अंदर पहना जाता है। अगला आता है खुगल या हसली, खुगल या हसली, हंसते हैं जब तो गले से हंसते हैं या गले से हिलते हैं गला अपना, तो खुगली या हसली, गले से याद रख सकते हो, गले के आभूषण है। अगला है मांदलिया, मांदलिया भी कहाँ का है, अपने गाँव के अंदर जो ताबीज टाइप का जो छोटा सा होता है उसको क्या बोलते हैं, मांदलिया बोलते हैं, तो उस मांदलिया से याद रखो, मांदलिया गले का होता है। अगला है मंगलसूत्र, बताने की जरूरत ही नहीं है, मंगलसूत्र या तो पहना दियोगा आपने, या जब भी पहनाओगे कहाँ पहनाओगे, गले में पहनाओगे, पैर में तो मंगलसूत्र पहना से। आजकल तो लोग हाथों का मंगलसूत्र भी बनाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मंगलसूत्र पहनते भी नहीं है, लेकिन ये जो मंगलसूत्र है वो कहाँ पहना जाएगा, तो गले के अंदर पहना जाएगा। अगला है निम्बोरी, तो निम्बोरी आभूषण भी कहाँ का है, तो निम्बोरी आभूषण भी अपना गले का आभूषण है। नेक्स्ट आ जाते, ये सारे गले के आभूषण दे रखे हैं, तिमणिया, हमेल, चंपाकली, पंचलड़ी और मंडली। ये अनारकली नहीं, ये कौन सी कली है, चंपाकली। और पंचलड़ी मतलब जो जिसमें 5 लड़ियां होती है वो पंचलड़ी, और चंपाकली भी कहाँ पहनी जाती है, तो गले के अंदर चंपाकली भी पहनी जाती है। और मंडली, ये सारे सारे आभूषण किसके हैं, तो सारे आभूषण गले के हैं। अब गले के बाद में आ जाता है हाथ, हाथ यहाँ पे अपना हाथ के ऊपर, बाजू के ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं, गले के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट बाजू आता है या हाथ आता है, तो उसके ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट आता है बाजू बंद, जो बाजू को बंद करे वो बाजू बंद, तो बाजू बंद बाजू से याद रह जाएगा। अगला आता है नवरत्न, नवरत्न जो अपने हाथ के ऊपर महत्वपूर्ण सिंबल होता है, अपना बॉडी को अपना महत्वपूर्ण सिंबल बताता है। आजकल जो भी आदमी जिम जाता है तो बॉडी को क्या बताता है कि मेरी थी बॉडी है, तो कहाँ से बताता है, यहाँ से बाजू से बताता है। तो नवरत्न, नवरत्न भी क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सिंबल है। कोई राजा होता है उसके दरबार में अगर नवरत्न होंगे तो क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, तो वो भी कहाँ पहना जाएगा, हाथ में पहना जाएगा, ऐसे याद रख लो नवरत्न। अगला है भुजबंद, बाजू को भुज भी कहते हैं, तो भुजबंद, भुज को बंद करने वाला। और हार पान, ये इंपॉर्टेंट है हार पान, क्योंकि हार से आप गले का आभूषण मत याद रखिएगा। हार पान कौन सा होता है, तो हार पान आभूषण है हाथ का। चुड़ली, टड्डा और अणत, ये सारे किसके हैं, ये भी अपने बाजू के आभूषण है। अंगद, अंगद कहाँ का आभूषण है, तो अंगद भी अपने हाथ का आभूषण है। अंगद बाजुओं के अंदर बहुत ज्यादा क्या हुआ करता था, बल हुआ करता था, इसलिए अंगद को बाजू से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है इधर नीचे की तरफ अपन आते हैं हाथ में, हाथ में चल रहे अभी तक, तो हाथ में यहाँ पे जाते हैं अपन, जो यहाँ से कलाई की तरफ, ठीक है। तो कलाई के ऊपर कौन से आभूषण पहने जाते, गोखरू, कंकन, चूड़ा, बंगड़ी और चूड़िया, ये सारे सारे आभूषण हाथ के हैं। बाहर बंगड़ी गढ़ा दो, एक गाना है राजस्थानी का फेमस, वो भी, तो बंगड़ी गाने वाने सुन लिया करो, गाने से आधे चीजें ऐसे याद हो जाती है कल्चर की। तो बंगड़ी, बंगड़ी हाथ का है, चूड़ियां तो सबको पता है, चूड़ा भी सबको पता है, और कंकन और गोखरू दो याद रखने, कंकन और गोखरू कहाँ का आभूषण है, तो हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट ये हो गए यहाँ पे हाथ के, कलाई के, कलाई के बाद में आते हैं यहाँ पे हाथ के पीछे या तले के पीछे, यहाँ पर भी आभूषण पहने जाते हैं। कौन से, पूंछिया, छेलकड़ी और पछेली, ये 3 आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, यहाँ हाथ के ऊपर, यहाँ मस्त ऐसे गोल गोल सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पूंछिया, छेलकड़ी या पछेली। अगला होता है हथ फूल, हाथ के अंदर जो फूल पहना जाए वो हथ फूल, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट अंगुलियों के अंदर, यहां तक आगे, अब आगे क्या आएंगे, अंगुलियों के अंदर आएंगे। तो अंगुलियों के अंदर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो अंगुलियों के अंदर बिंटी, ये बिंटी पहनी हुई है, तो बिंटी अंगुलियों के अंदर होती है। मुंदड़ी, अंगूठी कोई मुंदड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ होगी, हाथ में होगी। और अंगूठी, बिंटी, अंगूठी, मुंदड़ी सारी एक ही चीज है। पवित्री और पट्टाबिटी, ये सारी सारी बिंटी से याद रख लो, अंगूठी वगैरह ये सब अंगुलियों के अंदर होती है, अलग अलग नाम दे रखे इनके। अगला आता है अपने कमर के आभूषण, कहाँ के आभूषण, कमर के आभूषण। अपन हाथ के नीचे अब कहाँ जाएंगे, कमर के अंदर जाएंगे, तो ये कमर दे रखी है बढ़िया सी, तो यहाँ पे कमर के आभूषण, कणकती, कंदोरा, जंजीर, करधनी, तगड़ी, मेरवला, कणदोरा और कणकवली, ये सारे सारे क से नाम है, ज्यादातर नाम किससे हैं, क से हैं, तो क से ज्यादातर नाम जो भी आएंगे वो सारे किसके आएंगे, कमर के आभूषण। क से कमर और क से क वाले आभूषण, तो क से कणकती, कणकती अपने कमर के अंदर पहनी जाती है। कंदोरा सबको पता है, गाँवों के अंदर कंदोरा पहना जाता है आज भी, तो
कंदोरा, जंजीर, जंजीर याद रखना है, जंजीर गले का आभूषण लगता है लेकिन है किसका, अपने कमर का आभूषण है। कमर को बांध दो जंजीर से तो कहीं नहीं जा पाएगी, तो ऐसे याद रख लो जंजीर को। करदनी, तगड़ी, मेरवला, कणदोरा और कणगवली, ये सारे के सारे आभूषण किसके हो गए, तो गले के आभूषण हो गए। ये अंगूठी के, अंगूठे के, ये अपने ये नाखून होते हैं ना उसके ऊपर जो आभूषण पहने जाते हैं। अरसी और अंगूतला, अरसी और अंगूतला ये दो आभूषण कहाँ के, अंगूठे के, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अपन कमर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो कमर से नीचे अपने जो पैर होते हैं, पैरों के ऊपर कौन से आभूषण पहने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आभूषण आता है अपने आंवला। आंवला पैरों से कुचला जाता है, ये ऐसे याद रख लो कि आंवला है और नीचे गिर गया, उसको पैरों से कुचलेंगे तो पैरों का आभूषण कौन सा है, आंवला। आंवला पैरों का आभूषण है। अगला है टणका, चौपली, नेवरी और टोडरा, ये सारे आभूषण भी किसके हैं, तो पैरों के आभूषण है। हिरणा मैन, ये भी आभूषण है, ये इससे ज्यादा फेमस नहीं है, अपने इसको याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तोड़ा, पैर को तोड़ना नहीं है किसी के, ठीक है। पैरों के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको तोड़ा बोलते हैं, मैं किसी के पैर तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तोड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैरों के अंदर। अणपेटपोल, जंकारतन, सिंजनी, मखियो, तेदड़, मसूरिया और नुपुर। नुपुर तो बहुत सारे गानों के अंदर फेमस है, जो नुपुर बाजती रहती है, अगर अलग अलग जगह बाजने के बेचारी अलग अलग इफेक्ट होता है। रात को बाजती है तो आदमी डर जाता है, लाइब्रेरी के अंदर बाजती है तो आदमी बेचारा परेशान हो जाता है, और अगर रोमांटिक जगह या और कोई अच्छी जगह बाजे तो आदमी खुश हो जाता है। तो नुपुर के बाजने के या पाइजेब के, झनकार के अलग अलग अपने अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो सारे किसके आभूषण है, पैरों के। ये पाइजेब दे रखा, ये पायल दे रखी, और कड़ा। कड़ा क्या होता है, जो गांव वाली पुरानी महिलाएं थी वैसे मोटे चांदी के कड़े पहनती थी, ठीक है। सोने के तो उस टाइम थे नहीं, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन चांदी के मोटे कड़े पहने जाते थे, उनको क्या बोलते हैं, कड़े। और कड़े कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में। अगला है घुंघरू। घुंघरू, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे, तो मीरा ने पग घुंघरू कहाँ बांधे थे, पगों पे बांधे थे, पैरों पे बांधे थे, तो घुंघरू को ऐसे याद रख लो। और घुंघरू तो वैसे लोगों को पता होते ही है कि घुंघरू कहाँ बांध के नाचते हैं, तो पैरों के अंदर। अब आते हैं पैरों की जो अंगुलियां हैं, पैरों की अंगुलियां होती है, हाथों की अंगुलियों पर देते हैं, तो पैरों की अंगुलियों के आभूषण भी तो होंगे। तो पैरों की अंगुलियों के आभूषण कौन से, तो पैरों की अंगुलियों के आभूषण है सबसे पहले फोलरी, कौन सा, फोलरी, बिछिया, गूंठलो, नकलियो और दोलोकियो, ये सारे सारे मतलब इसमें इंपॉर्टेंट दो तीन याद रखो। देखो एक तो, एक सेकेंड, इसमें अपने को दो तीन याद रखने, सारे याद नहीं रखने। सबसे पहले याद रखना है अपने बिछिया। बिछिया सबको पता होता है, नहीं पता है तो बिछिया अपनी मम्मी से पूछ लेना, अपनी लुगाई से पूछ लेना। बिछिया कहाँ पहने जाते हैं, तो पैरों के अंदर। बिछिया या बिचुड़िया ये कहाँ पहने जाते हैं, तो पैरों के अंदर पहने जाते हैं। और गूंठ लो और नकलियो, ये तीन याद रखो, गूंठ लो, नकलिया और बिछिया, तीन आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो पैरों की अंगुलियों के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं ये तीन है। अगर है फूलड़ी, ये तो घाघरे के अंदर जो फूल वूल लगे रहते हैं इधर साइड के अंदर गुते हैं, उसको फूलड़ी कहा गया, ये कोई आभूषण नहीं है वैसे। छड़ और झांझर, झांझर, झांझरिया सर से सरक ऐसा करके कुछ गाना है, याद नहीं मुझे, लेकिन वो झांझर कहाँ पहनी जाती है, तो पैरों के अंदर पहनी जाती है झांझर। छड़ा, छड़े भी अपने चांदी के जो छड़े बनाए जाते हैं गाँवों के अंदर, जो अपने पाइजेब होती है, पाइजेब का एक प्रकार होता है, थोड़े मोटे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छड़े बोलते हैं, ठीक है। तो छड़े के भी कहाँ पहने जाते हैं, पैरों के अंदर पहने जाते हैं। और इधर क्या है, गोर, पैर की जो अंगूठा होता है, अपने हाथ के अंगूठे के अंदर भी आभूषण देखा था, तो पैर के अंगूठे के अंदर जो आभूषण पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो गोर बोलते हैं, ठीक है। ये सारे किसके आभूषण हो गए, महिलाओं के आभूषण हो गए। ये एक महिला के अंदर सारे सारे आभूषण आ गए, अलग अलग आभूषण अलग अलग जगह पहने जाते हैं, तो उनको आप सीधे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, महिलाओं के आभूषण सीधे सीधे दे रखे, ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा आभूषण कौन सी जगह पहना जाता है, तो बस उतना ही याद रखना है, ज्यादा डीप में जाना नहीं। आभूषण की एक एक बैठ के फोटो नहीं देखनी, कौन सा आभूषण कैसा होता है, जरूरत है भी नहीं, जब खरीदोगे तब जरूरत पड़ेगी, तब देख लेना बैठ के, और तब फोटो अगला सुनार अपने आप आपको दिखा देगा, अपने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। महिलाओं के आभूषण एक बार वापस रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं याद हुआ है तो, और इसके नोट्स बना लीजिएगा। और ये जो लुगाई है, ये जो महिला है, इसकी ये एक तड़कती भड़कती फोटो है, वो गूगल पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ये फोटो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और वहाँ नहीं डाउनलोड करना चाहो, अगर उतनी भी मेहनत नहीं करो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ पे आपको ये फोटो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बार बार में क्या ही बोलना रो रोज, ठीक है। ओके, थैंक यू।